not for who I am. And I will make you understand, 'cause you make my heart go, oh, hey. Feel the beating of your heart and your touch upon my skin. It drives me wild when you're behind the wheel. I know you're not too shy to satisfy the mood I'm in. But tell me, will this madness never end? Blood rushes to my head, must be something that you said. My engine roars and sparks begin to fly. No stop sign for your love, sent by angels from above. Tonight we got the gas to go for miles and miles and miles. Ooh, ooh, beep, beep, get out of my way. Say, no slowing down for nobody. Oh, no stop, no slowing down. Right now, I'm coming. स्क्रीन दिख रही है मेरी? या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो चैट बॉक्स में 1 लिखो। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो टाइप 2, एंड वी इफ वी आर ऑल रेडी देन यू टाइप 1 2 3। ग्रेट। शुभांगी, मुबशिर, राजकुमार सर, स्वतंत्र, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो टुडे आज हम लोग जूम पे कनेक्टेड है, तो आई कैन सी ओवर हियर 10 पीपल हैव ज्वाइंड। यूट्यूब लाइव चालू है, यहाँ पे 147 हैव ज्वाइंड, और हमारे वेबिनार चैनल पे अराउंड 25, तो अराउंड 150 लोग कनेक्टेड है। आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज ताहिर खान एंड आई रिप्रेजेंट पीए नामदार विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट्स कॉलेज ऑफ पुणे। आज का सेशन वो स्टूडेंट्स के लिए है, वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि जो एनिमेशन एक वर्ड के पीछे इंडस्ट्री किस तरीके से चलती है, आफ्टर 12th ग्रेड व्हाट इज द करियर इन एनिमेशन, ये सब देखने वाले हैं। दूसरा, आई नीड यू ऑल गाइस टू इंटरैक्ट करो इसमें। आस्क क्वेश्चंस, जो भी डिफिकल्टीज है आस्क। एज अ स्टूडेंट यू नीड टू आस्क करियर क्या है,
एज ए एंटरप्रेन्योर कि इसमें स्कोप क्या है दूसरे बच्चों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंड तक सेशन में रहेगा उसके लिए एक स्पेशल बोनस ऑफर है. देयर इज अ गुड bonus for the students who will be staying connected till the last. अब गाइस ये दो सिनारियो है, एक रोड ए है और रोड बी है. आपको समझो पुणे से मुंबई जाना है या पुणे से बाय रोड नासिक जाना है, तो आप कौन सा रोड चूज करोगे, ए या बी? आई रिक्वेस्ट यू टू चैट चैट बॉक्स में आपका रिप्लाई करना प्लीज. इंटरएक्टिव रखो, यू विल एंजॉय द सेशन. आप कौन सा रूट चूज करोगे, ए या बी? बी 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 बी. ग्रेट, सबको बी रोड से ही जाना है. ए से क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक है, हम अपने डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेंगे. वेर एज बी में देर इज नो ट्रैफिक और आराम से फुल स्पीड से हम हमारे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे, हमारा टाइम बचेगा और देर इज नो ट्रैफिक. करेक्ट. लाइकवाइज जैसा वो सिनारियो था कि ट्रैफिक एक जगह पे है ए में, वैसे ही व्हेन करियर्स जब बच्चे चूज करते हैं या जैसे हम चूज करते हैं करियर, तो जो ट्रैफिक वाली जगह है जहाँ पे ट्रेडिशनल डिग्रीज है वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है. बट जहाँ पे जॉब्स आर रेडी, इन स्लाइड बी में अगर बी पोर्शन आप देखो तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है और वहां पे क्राउड नहीं है. तो विच आर दिस एरियाज कि जहाँ पे क्राउड नहीं है? Naukri.com ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टल है. यहाँ पे प्रोफेशनल्स को 59% जॉब्स अवेलेबल है और स्टूडेंट्स को 41%. वी आर स्टूडेंट्स की जैसे 10th है, 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद जॉब मिलनी है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को 41% इंडस्ट्री एक्सेप्ट करता है कि दे आर जॉब रेडी. तो व्हाई इज इट सो? ये जो कन्वीनियंट और कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल डिग्रीज है जैसा बीए है, बीकॉम है, प्लेन बीएससी है, इसका एजुकेशन लैडर देखो हाई जा रहा है. बट वेर जॉब्स आर देयर, यहाँ पे गुड जॉब्स नहीं है. फ्रेशर्स के लिए जॉब्स का चैलेंज है. अभी रिसेंटली इंफोसिस ने हजारों बच्चों को जो फ्रेशर्स थे उनको निकाल दिया. द रीजन इज उनका एजुकेशन कन्वेंशन डिग्री था, जॉब्स वो हिसाब से उनके पास नहीं थे. दिस इज व्हाट हैपेंस विद एवरीबॉडी. ये हम सभी लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है जब मैं 12th पास आउट हुआ था कि करना क्या है. घर में डॉक्टर्स है तो हमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर्स है तो कोई फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया कि यार इंजीनियर बन जाओ, रिश्तेदारों ने बोला कि अकाउंट्स और साइंटिस्ट बन जाओ, या किसी ने बोला पैसा है तुम्हारे पास तो एंटरप्रेन्योर बनो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद एवरीबॉडी कि तुम इंजीनियरिंग बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम लॉयर बनो, तुम कोई कॉलेज में टीचर बन जाओ, कोई अकाउंटेंट बन जाओ. दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी. और ये हमारा हाल इस तरीके से हो जाता है कि वी स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस वाइल चूजिंग द करियर कि हमको जाना किधर है एग्जैक्टली. तो ये एक भेड़ बकर का जो शीप का एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल कि हम ये शीप जो ब्लैक शीप है उस तरीके से हम खड़े हो जाते हैं. और जहाँ पे हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, कोई एमबीए करना चाहता है या कॉमर्स करना चाहता है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. वो हमारे लिए है नहीं, बट हमको फोर्स किया गया है, इधर फैमिली ने, इधर रिलेटिव्स ने, या हमारे फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस होके हम उधर चले जाते हैं. दिस आर ऑल ट्रेडिशनल डिग्रीज है, एजुकेशन है जहाँ पे हम फॉलो करते हैं. बट आज हम आपको एक ऐसी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है. व्हाट इज दैट इंडस्ट्री? दैट इज एनिमेशन इंडस्ट्री. एनिमेशन का सिंस ब्लैक एंड व्हाइट उतना ही स्कोप रहा है एंड टिल नाउ, एंड इट इज ग्रोइंग डे बाय डे. टाइप्स ऑफ एनिमेशन, अभी आप लोगों में से कितने लोगों को टाइप्स ऑफ एनिमेशन मालूम है? कितने टाइप से एनिमेशन? चैट बॉक्स में दिखो कितने टाइप से एनिमेशन, या कितने आपको मालूम है, प्लीज टाइप. 2D है, 3D है, वेरी गुड. और ट्रेडिशनल 2D है, वेरी गुड. और 5G इज नॉट एनिमेशन. और
Anybody else? चलो ठीक. तो we'll see types of animation. कितने टाइप्स के एनिमेशन है. दिस इज हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन. जैसा वैभव ने बोला कि 2D ट्रेडिशनल एनिमेशन, एग्जैक्टली राइट वैभव, कि दिस इज 2D हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन. ये जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हो कि दिस वाज इन द अर्ली टाइम्स कि हाथ से ड्राइंग बनाई जाती थी, उसको बाद में कलर किया जाता था. द बिगेस्ट एग्जांपल इज टॉम एंड जेरी. बाद में बहुत सारे आए उसमें, बट दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2D ट्रेडिशनल एनिमेशन, हैंड ड्रॉन. उसके बाद आया कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन, कि जो चीजें ड्राइंग कंप्यूटर्स पे हुई स्टार्ट, बाद में कलर थियरी आ गई, उसमें कलर करना आ गया, कैरेक्टर्स को डिजाइन करना आ गया, तो कंप्यूटर ने हैंड ड्राइंग का मार्केट कैप्चर कर लिया. एंड इट स्टार्टेड विद 2D एनिमेशन. अलादीन इज द बिगेस्ट एग्जांपल, टॉय स्टोरी इज अनदर वन. उसके बाद आया 3D एनिमेशन. 2D और 3D में क्या फर्क है? द क्लैरिटी. 2D में थोड़े से ब्लर कैरेक्टर्स होते हैं, 3D में क्लैरिटी, इट इज लाइक मोर ऑफ नेचुरल. 3D एनिमेशन आया और उसके बाद इंडस्ट्री ग्रो हुई. एंड देन एनिमेशन विथ लाइव एक्शन, कि एनिमेशन भी होता है मूवी में और एक लाइव एक्शन जैसा हीरो हीरोइन फिजिकल होते हैं उसमें, और एनिमेशन कैरेक्टर्स भी होते हैं. तो दिस आर फ्यू बिगर एग्जांपल्स ऑफ दोस एनिमेशन विथ लाइव एक्शन मूवीज. उसके बाद VFX. VFX is visual effect design and visual effects and live action. जैसा स्टूडियो में, जैसे ये ग्रीन क्लॉथ है जिसको क्रोमा बोला जाता है, ये स्टूडियो में शूट होता है और ये फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि वो कैरेक्टर ने इतना बड़ा वो विशाल सा लिंक उठा लिया है, बट अदरवाइज वो शॉट हुआ है स्टूडियो में. तो VFX एंड लाइव एक्शन. उसके बाद इंडस्ट्री ग्रो हुआ, तो एवरीथिंग इज डन इन द स्टूडियो. कहीं फिजिकली एक्टर्स जाना है तो बेयर नेसेसिटी है तो जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज शॉट इन द स्टूडियो. ये इस तरीके से अभी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी वाले स्टूडियोज है जहाँ पे लाइट्स है, ये ग्रीन कलर का क्लॉथ है, और ये मूवी तो आप सभी लोगों ने देखी है बाहुबली में. इस तरीके से ये कैरेक्टर्स को शूट किया गया था एंड द फाइनल आउटपुट यू कैन सी ओवर हियर. अब फ्रेंड्स, इसमें जो मार्केट है 3D एनिमेशन वाला, ये कितना ग्रो हो रहा है, लेट्स सी. 2024 द बिजनेस रिसर्च कंपनी, उनका सर्वे है कि बाय 2029 $44 बिलियन की ये इंडस्ट्री बन जाएगी 3D एनिमेशन. दिस इज अ सर्वे. आप बिजनेस रिसर्च कंपनी का सर्वे पेज पे जाके अगर आप देखो तो मार्केट साइज US डॉलर्स में दी हुई है. $44.4 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाएगी. ये वापस एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का सर्वे है कि जहाँ पे मार्केट साइज ग्रो हो रहा है, सेक्टर कंपोजिशन है, की ट्रेंड से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया है. अभी हमारा जब बजट बना था तो EVGC इंडस्ट्री, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए गवर्नमेंट का एक अलग से बजट किया हुआ है फॉर टू ग्रो दिस इंडस्ट्री. अब जब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है तो देयर इज अ नीड ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन दिस कंपनीज. कि जो कंपनीज आ रही है, स्टूडियोज आ रहा है, तो यहाँ पे एकदम हाई डिमांड है, वेयर देयर इज विल बी अ वेरी बिग नीड ऑफ आर्टिस्ट. स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन इन दिस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री. अब एनिमेशन के बाद गेमिंग इंडस्ट्री एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है. वेयर इज यू कैन सी 2017 में $120 बिलियन की इंडस्ट्री थी, बट 2026 विच इज 2 years फ्रॉम नाउ द इंडस्ट्री विल बिकम $320 बिलियन की ये इंडस्ट्री बन जाएगी. अब ये गेमिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आई विल जस्ट शो यू वन वीडियो. Our best? He's dead, Hunter! What good is our best now?
need all the help you can get. Take my ship. You're ready. इंटरेस्टिंग। तो ये गेमिंग इंडस्ट्री इस तरीके से ग्रो हो रही है। जो मोबाइल्स पे हम लोग गेम खेल रहे हैं ऑफिस में या घर पे बैठ के जो डेस्कटॉप पे गेम खेल रहे हैं, तो ये क्रिएट हो रहे हैं। समबडी इज मेकिंग दैट गेम्स टू प्ले। अब ये गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे पहले हॉलीवुड में थी, अब बॉलीवुड में शिफ्ट हो गई है, इंडिया में इसका मार्केट आ गया। तो देर आर स्टूडियोज, देर आर कंपनीज। जब मैं स्टूडियो बोल रहा हूँ तो वो कंपनीज है कि ये जो गेम्स बनाने के लिए लोग हायर कर रहे हैं। लोग उनको कहाँ से मिल रहे हैं? कॉलेजेस से, कि जिन्होंने अपना सब्जेक्ट ड्राइंग, स्केचिंग और गेमिंग किया है, विजुअल इफेक्ट्स रखा है, 2D 3D सीखा है, उनको ये हायर कर रहे हैं। अब गेमिंग इंडस्ट्री वर्थ 2.6 बिलियन इन 2022 विल ग्रो 4-fold बाय 27। ये एक सर्वे रिपोर्ट था कि इंडियन ओवरव्यू का, कि ये इंडियन मार्केट में गेमिंग इंडस्ट्री इतनी होने वाली। दिस वॉज 23। अगर आप रिपोर्ट का डेट देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का, April 1, 2023 को इन्होंने ये अनाउंस किया था कि इंडियन में गेमिंग इंडस्ट्री बूम होगी। अब दिस इज अ आर्टिकल विच इज पब्लिश, इसकी डेट देखो 12/2, मतलब कल 2025। टून सूत्रा जो इंडिया का वेब ऐप है, एनिमेशन एक्सप्रेस ने इसको पब्लिश किया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट देखो कितना हो गया, 278 करोड़। दिस इज यस्टरडेज न्यूज। ये टून चित्रा के गेम्स हम सब खेलेंगे, इसमें हिंदी वर्जन भी है। तो देयर इज अ बिग डिमांड इन इंडियन इंडस्ट्री फॉर गेमिंग। दिस आर द फ्यू बिग कंपनीज, देयर आर मेनी कंपनीज जो गेमिंग में अभी आ रही है। अब जब गेमिंग में 3D में 2D में अगर कमर्शियल्स अच्छे हैं, तो इन्वेस्टर्स की आज की तारीख में सबसे पहली चॉइस हो गई कि इन्वेस्टर्स फर्स्ट चॉइस इज टू इन्वेस्ट इनटू 2D 3D एनिमेशन और गेमिंग मूवीज में। ये सब सारी मूवीज आप लोगों ने से देखी होगी कि दिस आर लाइक फर्स्ट इन्वेस्टर्स चॉइस, कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो भी मूवी बनती है, जो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है या शॉर्ट फिल्म्स बनती है, तो फर्स्ट चॉइस इन्वेस्टर्स का है कि ये मूवीज में इन्वेस्ट करो और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हिंदुस्तान में सारे लोगों ने ये मूवी देखी है। इसका जब बजट था तो 250 करोड़। वो टाइम पे इन्वेस्टर्स ने बहुत हिम्मत करके इसमें पैसा लगाया था कि बट मेकर्स को ये कॉन्फिडेंस था कि ये मूवी हमारा पैसा रिकवर करके देंगी, एंड इट क्रिएटेड मिरेकल। 250 करोड़ इन्वेस्ट किया था, 1700 करोड़ रिटर्न आया था, 5 टाइम्स ज्यादा, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ये मूवी ने पैसा बना के दिया। तो इन्वेस्टर्स हैप्पी है। हैप्पी हो गए ना? यस और नो? चैट बॉक्स में यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो दिस इज बिकम इन्वेस्टर्स फर्स्ट चॉइस कि 5 टाइम्स पैसा हमको मिलता है। तो पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मूवीज इन सच फिल्म्स। अभी हाईएस्ट ग्रॉस मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, 900 करोड़ का बिजनेस, 2000 करोड़ का पुष्पा, देयर इज नो लिमिट, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। तो ये जब मूवीज बन रही है तो इसको कोई बना भी रहा है, हु आर दिस पीपल, वेयर आर दोस पीपल, वो देखते हैं। अच्छा, इसका मजेदार बात कि जब कोई कंपनी में ज्वाइन करता है, जैसा ट्रेडिशनल मैं बता रहा हूँ कि जैसा प्लेन अगर कोई बीकॉम कर रहा है वो एमकॉम करेगा, एमबीए में आएगा। प्लेन बीएससी साइंस कर रहा है वो प्लेन एमएससी में आएगा। बीए कर रहा है, एमए करेगा और फिर बाद में सैलरी। इसमें ये इंडस्ट्री में लेट्स टेक लाइफ सैलरी स्टेटस क्या होता है कि व्हाट डज द स्टूडेंट, व्हाट डज द कैंडिडेट और एम्प्लॉय गेट्स
सैलरी इन दिस इंडस्ट्री। ये इंडिया के और दुनिया के सारे बिगर पोर्टल्स है, टॉप जॉब पोर्टल्स इन इंडिया देखते हैं कि इसमें सैलरी क्या होती है, कि ट्रेडिशनल सैलरी क्या होती है। चलो, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, समझो आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसकी सैलरी देख लेते हैं हम लोग। ये आईटी इंजीनियर जब ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर, उसकी सैलरी देखो 17,000 से स्टार्ट करेगा पर मंथ। एवरेज बेस सैलरी इन इंडिया अक्रॉस, आप कोई भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, तो फर्स्ट आईटी इंजीनियर की एज अ फ्रेशर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो फर्स्ट सैलरी आपको 17,000 की मिलेगी अगर आप साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग चूज करते हो। अब जिसने अगर समझो एमबीए चूज किया है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव बनेगा वो। सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी देखते हैं, यू सी 17,000। ये मोर और लेस सेम अक्रॉस इंडिया। सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबीए ज्वाइन किया है, उसकी सैलरी अक्रॉस इंडिया इज मोर और लेस लाइक एन इंजीनियर 17,000। बट अगर जो स्टूडेंट ने 3D एनिमेशन किया है और 3D एनिमेटर बन रहा है, 3D एनिमेशन में उसको जॉब मिली है कोई स्टूडियो में, तो फर्स्ट सैलरी उसकी देखो क्या हो। एज अ फ्रेशर, उसको कोई कंपनी का नॉलेज नहीं है और कुछ नहीं है, उसकी सैलरी देखो 21,800 है अक्रॉस इंडिया एज अ 3D एनिमेटर, एज अ फर्स्ट जॉब। अच्छा, ये सर्वे कब, कितना पुराना है? 31 जनवरी, मतलब 13 दिन पुराना ये सर्वे है ऑन द पोर्टल ऑफ इंडीड। ठीक है, तो सैलरी 3D एनिमेटर्स की सैलरी बीकॉम या आईटी इंजीनियर या एमबीए किए हुए स्टूडेंट से ज्यादा है। अब ये सब कहाँ पे होगा? आई विल शो यू कि हु वी आर एंड व्हाट वी डू। ये हमारा पुणे में कॉलेज है, 24 एकर्स लश ग्रीन, हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब मेन बस स्टैंड से 15 मिनट्स, रेलवे स्टेशन से 20 मिनट्स और एयरपोर्ट से हाफ एन आवर। वी आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी। पुणे कैंप में है आजम कैंपस। वी हैव अ स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास आने वाला स्टूडेंट खाली एनिमेशन नहीं कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो वी हैव फ्री कोचेस फॉर देम, फ्री कोचिंग भी होती है एंड दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म्स पे, उनको अपॉर्चुनिटी है। हॉस्टल फैसिलिटीज सेपरेट है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। वी हैव कैंटीन्स अक्रॉस कैंपस में। और ये हमारे क्लासरूम्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लासरूम्स है कि 12th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स बेंचेस पे बैठ के आए। यहाँ पे बेंचेस नहीं है, यहाँ पे राउंड टेबल वाला कॉन्फ्रेंस है और ये ग्रुप में पढ़ाई होती है। ईच टेबल इज हैविंग 8 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। दे कम अप एज अ टीम, दे डिस्कस अबाउट वन कैरेक्टर। एक इमेज बनती है, कैरेक्टर बनता है, स्टोरी बनती है और हर टेबल पे एक मूवी बनाते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। जिसको डिग्री मिल रही है उसको बीएससी मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन की डिग्री मिल रही है, बट दे कम एज अ असाइनमेंट, एज अ प्रोजेक्ट। हर स्टूडेंट एक कैरेक्टर डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है, कलर्स में इन्वॉल्व है, वीएफएक्स में इन्वॉल्व है। सो दिस आर द क्लासरूम विद द हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स। ये जितने भी कंप्यूटर्स आप लोग देख रहे हो, तो दिस इज ऑल i9 सिस्टम्स, डेल के सारे i9 सिस्टम्स। और ये जो वॉल पे अगर आप देख रहे हो वर्क, तो दिस इज ऑल आर स्टूडेंट्स वर्क, कि जब ज्वाइन करते हैं तब एक उनका वर्क लगाते हैं और 6 महीने का, दिस इज ऑल 6 months वर्क विच इज बीन पेस्टेड इन देयर इंडिविजुअल क्लासरूम्स। दे कम अप विद द ड्राइंग्स। और ये हमारी दूसरी लैब है, ये स्टूडियो है विथ ऑल द क्रोमा, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट, विथ इक्विप्ड ट्राइपॉड्स, कैमरास, लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है इन द स्टूडियो, हाउ टू डिजाइन अ सेट, हाउ टू शूट, हाउ टू फोटो एडिट, वीडियो एडिट्स कैसे करना है और रील्स कैसे बनाना है। तो दिस इज एज ऑन डेट एवरी डे उनका पार्ट है असाइनमेंट्स का। हाउ वी स्टडी एट वेदा, वी मेक फिल्म्स। जैसा मैं बताया कि लैब में बैठ के स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स पे डिजाइन करते हैं, स्टोरीज पे काम करते हैं और दे मेक फिल्म्स। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स की फिल्म्स है।
माइस्ट्रो, लिटिल फ्रॉक, मदरहुड, ये सब सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसका पोस्टर डिजाइनिंग, थीम डिजाइनिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, वॉइस ओवर, ये सब सारा स्टूडेंट्स ने दिया। द फार्मर, दिस इज मोस्ट अवॉर्डेड मूवी। ये रियल टाइम में फार्मर की लाइफ कैसी होती है वो दिखाया गया है, और इसमें क्रेडेंशियल स्टूडेंट्स के ही है। ये आपको यूट्यूब पे दिखेगा। आपको हमारी एक स्टूडेंट की मूवी देखोगे? यस 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 यस, मूवी सबको देखना है। आई शो यू वन मोर। Hey! Oh no! नहीं आ रही है सर। Hey! Oh no! Yeah! Ouch! Yeah! No! Oof! Oh man! Ah! है ना, इंटरेस्टिंग है। ये सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने बनाई थी मूवी। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है इसमें? ड्राइंग आपने क्लास लगाया है और आप आए हो, या ड्राइंग का नॉलेज है करके आप इधर एडमिशन लियो, ऐसा कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वी ट्रेन स्टूडेंट्स टू मेक सच फिल्म्स, टू ड्रॉ सच पोस्टर्स एंड मेक मूवीज। ये यूट्यूब का चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारे बहुत सारे मूवीज आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स का वर्क मिल जाएगा, और इंटरेस्टिंग जो उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाए वो भी मिल जाएंगे। अब हमारा कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में। जो कैंपस आपको दिखाया दैट इज 80 years सिंस इन पुणे। बट एनिमेशन का कॉलेज पीए इनामदार विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट्स, ये कब स्टार्ट हुआ? 2009 में। और ये हमारी 5 साल की ग्रोथ देखो 70% थी। व्हेन आई सेड 70% ग्रोथ, मतलब 70% हमने प्लेस किए थे हमारे स्टूडेंट ये इंडस्ट्री में।
2014 से 2019 ये 5 इयर्स का ग्राफ है। यहाँ पे 78% हमारे प्लेस हुए थे, प्लेसमेंट्स इन गुड स्टूडियोज। और 2019 से 23 तक ये हमारा रेशियो है 89% कि जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे प्लेस हुए हैं। ये साल का अभी जब प्लेसमेंट ड्राइव होगी दैट विल बी एडेड इन द सेशन। बट ये प्लेसमेंट जो बच्चे होते हैं तो ये बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे स्टूडियोज है जहाँ पे ये बच्चे प्लेस हुए हैं। अलग अलग स्ट्रीम में, कोई 2D एनिमेटर बोल के काम कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई वेब डिजाइनर है, कोई फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, वीडियो एडिटर है, 3D एनिमेशन में काम कर रहा है। इनका वर्किंग प्लेस जैसा अगर आप देखोगे ना, आई शो यू देयर स्पेस की जो स्टूडियो में बोल रहा हूँ, एनिमेशन की कंपनीज बोल रहा हूँ, तो ये किस तरीके से कौन से सेगमेंट में किस तरीके से इनके ऑफिसेस है और इनका वर्क प्रोफाइल किस तरीके से होता है, आई शो यू। तो इस तरीके से ये स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे बच्चे काम करते हैं। तो इट इज नॉट लाइक द ओल्ड ट्रेडिशनल वाले कंपनीज है, ये स्टूडियोज है। सब सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट को, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक अलग से डेस्क है, लाइफस्टाइल अलग है। तो दिस इज अ वेरी एंजॉयमेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, दिस फील्ड इज वेरी एंटरटेनमेंट कि जहाँ पे पीपल एंजॉय वर्किंग एंड फॉलोड बाय गुड सैलरीज। तो एंजॉयमेंट का लेवल बड़ा होता है। तो अभी ये जो बच्चे प्लेस हो गए हैं, इनका स्टूडियो देखा, अभी इन्होंने कौन से मूवीज में अपना वर्क दिया है। अब जब वर्क देते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, किसी ने 3D का काम किया है, तो ये कुछ मूवीज है आपको मैं शेयर करता हूँ। ये मूवीज में हमारे स्टूडेंट्स ने वर्क दिया हुआ है। एवेंजर्स में है, गॉडजिला है, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी है, मोटू पतलू है, हैदर है, रईस, पद्मावत, द लिस्ट इज वेरी वेरी बिग। बट दिस आर कुछ पॉपुलर मूवीज है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने उनका वर्क दिया हुआ है। अब व्हाट वी डू, कैंपस आपको दिखा दिया, पर ये किसके लिए है? जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th अपना करियर देख रहे हैं, ये फील्ड उनके लिए है कि आफ्टर 12th, आप 12th कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से हो, वो इसमें एडमिट हो सकता है फॉर द कोर्स। और जिसका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है, तो वी हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम्स विद अस कि आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, 3D में करो, 2D में करो, जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है, एंड देन यू गेट प्लेस्ड विद अस। व्हाट इज दिस प्रोग्राम? दिस इज अ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम जिसमें मीडिया, ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग एंड वीएफएक्स है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड ऑप्शनल ईयर में क्या क्या होता है? फर्स्ट ईयर में आफ्टर 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी हो, ड्राइंग एंड स्केचिंग, कलर थियरी, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और यूआई यूएक्स के फंडामेंटल्स, ये आपका फर्स्ट ईयर में कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर में आने का स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, वेब डिजाइन, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करना है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है कि वेबसाइट डिजाइन करना है, वेबसाइट को प्रोग्राम नहीं करना है। तो यहाँ पे मिनिमम प्रोग्रामिंग है जिसका एक ही चैप्टर है। स्टूडेंट्स का चैलेंज आता है कि सर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती,
तो हम बोलते कोई जरूरत नहीं है, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए डिटेल में प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। आप फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में आते हो ना, तो वी हैव अवर स्ट्रक्चर कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है, पेड इंस्ट्रक्शन, कि 2 आवर्स डेली काम करना है ऑन अ विद अ कंपनी ऑन वन प्रोजेक्ट, कि जो पेड होता है। लाइकवाइज सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप होती है, थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप मिलती है। अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, ड्राइंग स्केचिंग में है, ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या वेब डिजाइनिंग में, वी गिव यू द क्लाइंट्स वेयर यू डू इंटर्नशिप कॉलेज के साथ में। तो अर्न एंड लर्न का कंसेप्ट हमारे पास सालों से है। थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स आप लोग सीखते हो 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, VFX, कंपोजिटिंग, ट्रैकिंग है, और बहुत सारे लाइटिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग के सब सारे सब्जेक्ट आप लोग सीखते हो। अब थर्ड ईयर होने के बाद आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। ऑप्शनल इज द फोर्थ ईयर। आपको स्पेशलाइजेशन अगर गेमिंग में करना है तो गेम आर्ट डिजाइन है, मॉडलिंग है, डेवलपमेंट है, गेम इंजीनियरिंग है, स्टूडियो इंटर्नशिप। स्टूडियो इंटर्नशिप इज फॉलोड फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, रेगुलराइज है। तो दिस इज द फील्ड। ये सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होने के बाद आपको जॉब्स कौन से फील्ड में मिले, है ना। जैसा बीकॉम का मैंने बताया, बीकॉम करके एमकॉम कर लिया, नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल जाएगा। BA या MA कर लिया तो कोई टीचर की जॉब मिल जाएगी उसको। या रेगुलर साइंस करके अगर इंजीनियरिंग करता है तो मैकेनिकल में अगर है तो मैकेनिकल के फील्ड करेगा, IT में है तो IT में जाएगा, सिविल में है तो सिविल में जाएगा। दिस इज द ओनली वन फील्ड ऑफ मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन जहाँ पे स्कोप आप देखो, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये मेन स्ट्रीम जॉब्स है। जैसे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, स्टोरी आर्टिस्ट, कंसेप्ट डिजाइनर, कैरेक्टर डिजाइनर, लेआउट। अगर ये सब ड्राइंग में नहीं अच्छा है कि नहीं सर ये सब नहीं होता है, देन वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आज मैक्सिमम हॉलीवुड मूवीज या साउथ इंडियन मूवीज ये डब डब करके आती है। तो इफ योर वॉइस इज गुड, यू कैन बी पेड वेरी गुड फॉर योर वॉइस। प्रोडक्शन है, CG मॉडलिंग में है, रिगिंग है, एनिमेटर है, प्रोडक्शन लीड बोल जॉब्स अवेलेबल है, गेम टेस्टर, ये प्रोडक्शन वाले जॉब्स है। आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन डायनामिक्स आर्टिस्ट है, हेयर एंड फर आर्टिस्ट है, VFX आर्टिस्ट है, एडिटर है। तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, दिस आर द मेन स्ट्रीम जॉब्स जहाँ पे कंपनीज आपको जॉब देती है एज अ फ्रेशर है, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बट ये सब सारी चीजें नहीं करना है कि नहीं सर आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो अदर करियर्स में यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर, UI UX डिजाइनर, वेब डिजाइनर, और आज का ट्रेंडिंग है गेम आर्टिस्ट, और यूट्यूबर भी बन सकते हो। तो ह्यूज स्कोप इन दिस स्ट्रीम। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद गूगल ड्राइव, ये वेदा कॉलेज का एक USP है कि वी आर अ कैंपस, वी आर गूगल एसोसिएटेड। तो हर स्टूडेंट्स को एक ID मिलता है, ईमेल ID वर्थ 25,000 रुपीज फ्री। तो दिस इज द फर्स्ट ऑफरिंग, बोनस है 21,000 का। इस वेदा का स्टूडेंट होने के बाद फर्स्ट थिंग दे गेट ड्राइव का फ्री अनलिमिटेड एक्सेस, कि जो भी आपका वर्क है, पोस्टर्स बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो यू गेट अनलिमिटेड पर्सनल ईमेल ID मिलता है ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। अच्छा, वाई विथ अस, हमारे साथ ही क्यों, कि हमारा एफिलिएशन किसके साथ है। तो इफ यू सी, हमारा एफिलिएशन अडोब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, वी आर द ओनली वन अडोब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इन महाराष्ट्र। ऑटोडेस्क ट्रेनिंग सेंटर है, एप्पल का सेंटर है जहाँ पे हमारे पास स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है। अडोब टेस्टिंग सेंटर है, कोरल का, अगेन वी आर द ओनली सेकंड सेंटर इन महाराष्ट्र। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट टेस्टिंग सेंटर है, ऑथोराइज। यूनिटी गेम्स, जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं तो हम ऑथोराइज फ्रॉम यूनिटी गेम्स भी है। दिस इज आवर 14th ईयर, 2009 में स्टार्ट किया, 14th ईयर है हमारा। वी आर ऑफ कोर्स ISO सर्टिफाइड, गूगल पे रेटिंग अच्छी है, फेसबुक रेटिंग अच्छी है, नाइस लोकल रेटिंग अच्छी है। टुडे वी रैंक थर्ड इन इंडिया फॉर AVGC एजुकेशन। AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक में वी रैंक थर्ड बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड हमको मिला है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैकल्टीज अच्छे हैं, यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। तो वी हैव गॉट स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड। एज आई टोल्ड यू कि अगर हम देखें तो पूना में, महाराष्ट्र में भी रैंक सेकंड अडोब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अडोब एक कंपनी है US की जिसके सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, कि बिना ये सॉफ्टवेयर के डिजाइन क्रिएट नहीं की जा सकती। तो वी आर टेक्नोलॉजी एकेडमी इन पुणे।
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन आर यूनिवर्सिटी। कि देखो जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, फॉलोड बाय गुड नॉलेज, गुड कल्चर, गुड ट्रेडिशन, जॉब्स अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स अच्छा मिला है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हमारे पास होता है। अभी 12th के एग्जाम्स चालू है कि यहाँ पे एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्टेड हो गए कि 12th का एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा और फिर हम एडमिशन लेंगे। वी डोंट हैव दैट पॉलिसी, क्योंकि एग्जाम होए तक, रिजल्ट आए तक हमारे पास एडमिशन्स फुल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट टेक प्रोविजनल एडमिशन्स विद अस कि मेरे बेटे को या मेरे को एडमिशन लेना है इधर, और मैं अभी प्रोविजनल एडमिशन करके जाता हूँ। द बेस्ट पार्ट अगेन हैंड्स ऑन लर्निंग है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है। गाइस जो कंपनी में जब काम करने वाले हैं तो वी टेक स्टूडेंट्स टू द इंडस्ट्री, उनके ऑफिसेस में, उनके स्टूडियोज में हमारी विजिट होती है कि एक्चुअली किस तरीके से काम हो रहा है, और एक्सपर्ट्स गेस्ट लेक्चर्स है, इंडस्ट्री विजिट्स है। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की, रियल टाइम के जिसके प्रोजेक्ट्स है वो किस तरीके से हैंडल हुए जा रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग हम स्टूडेंट्स को देते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी, मैंने इसे एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे फ्लोर पे, हमारे कॉलेज में जो ग्राफिक्स पढ़ा रहा है, हैविंग एन नॉलेज ऑफ 15 इयर्स, जो वीएफएक्स पढ़ा रहा है, जो वीडियो एडिटिंग पढ़ा रहा है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। 3D जो पढ़ा रहे हैं, अगेन 15 इयर्स एक्सपीरियंस। तो वी हैव एक्सपीरियंस फैकल्टीज हु आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री ओनली। पहले कोई कॉमर्स पढ़ा रहा था और बाद में एनिमेशन पढ़ा रहा है, ऐसा कोई नहीं। पहले से ही वो 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स डाउन द लाइन खाली ये इंडस्ट्री में ही पढ़ा रहे हैं विद द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। दोज आर फैकल्टीज। एडमिशन चालू हो गए क्या, बताता हूँ उसके बारे में। Yes. अब गाइस विल हैव क्वेश्चंस कि इसका प्रोसीजर क्या है, फीस कितनी है। यस गाइस, अभी इसका जो फीस है पर ईयर इज 1,20,000। दिस इज अ 3-year डिग्री प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड 3 years डिग्री प्रोग्राम। नाउ यूर चैट्स में आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी है क्या? यस, वी डू हैव हॉस्टल्स। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल फैसिलिटीज। प्रोविजनल, अच्छा एडमिशन कैसा करना है कि 1,20,000 फीस है, अब 22,000 देके आपकी सीट बुक कर सकते हो, और जब रिजल्ट आता है देन यू कैन कम सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, और आप बाद में बाकी की फीस भर सकते हो। इंस्टॉलमेंट है क्या? यस, वी हैव इंस्टॉलमेंट। 60,000 का एक इंस्टॉलमेंट है, जुलाई में पे करना है, और दिसंबर में 60,000। प्रोविजनल एडमिशन जब आप 20 दे रहे हो तो जुलाई 15 या 17 जुलाई को कॉलेज स्टार्ट होगा, वो टाइम पे आपको 40,000 और दिसंबर में 60। इस तरीके से 120। What are the post degree programs name in UG and PG? देखो डिग्री जो प्रोग्राम है वो मीडिया ग्राफिक्स, जिसको हम बीएससी बोलते हैं, मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, दिस इज द डिग्री प्रोग्राम यूजी वाला आफ्टर 12। पीजी का प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग है, पीजी डिप्लोमा इन 2D है, पीजी डिप्लोमा इन 3D है। मैं आपको हमारी वेबसाइट में इसमें पोस्ट कर देता हूँ, यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट, यहाँ पे कोर्सेस में आपको मिल जाएगा। बैंक लोन फैसिलिटी है क्या? यस, जब आप हमारे पास जब एडमिशन लेते हो, प्रोविजनल एडमिशन लेते हो, वी गिव अ कॉलेज बोनाफाइड विच सेज कि आप हमारे स्टूडेंट हो, दिस इज द फी स्ट्रक्चर, और वो आपको आपके चॉइस जहाँ पे आपका अकाउंट है वो बैंक में आपको विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करना है, बैंक लोन दे देता है। आपने प्रोविजनल एडमिशन दिया हुआ है, उसके लिए कुछ फीस की हुई है, तो जब चेक पे कर देता है बैंक, हम आपके पैसे आपको रिटर्न कर देते हैं। 120 हमारी फीस लेते हैं, 20,000 दिया है या 40,000 या 60,000 दिया है, वो हम आपकी फीस आपको रिटर्न कर देते हैं। हॉस्टल चार्जेस एनुअली, बॉयज हॉस्टल जैसा भी यहाँ पे 6 सीटर है, 4 सीटर है। 6 सीटर के लिए 35,000 रुपीज है एनुअली, ओनली द स्टे अकोमोडेशन। लड़कियों के लिए 6 सीटर है, 35,000 एनुअली है। इसमें फूड वो अपने अपने चॉइस का ले लेते हैं, वेज है, नॉन वेज है, जैसा भी उनको पसंद है, दैट इज सेपरेट। एडमिशन चालू हो गए? यस, एडमिशंस आर ओपन। 1 Jan से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए। वी हैव गॉट 6 एडमिशंस एट दिस मोमेंट, क्योंकि अभी 2 दिन पहले से एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो पेरेंट्स जिसको मालूम है वेदा कॉलेज, वो पुणे वाले तो आके चले गए हैं, जो नहीं आ सकता है उन्होंने ऑनलाइन उनका एडमिशन
कंफर्म किया हुआ है। बैंक लोन, यस, एज आई टोल्ड यू कि आप प्रोविजनल एडमिशन लो 22,000 देके, हम बोनाफाइड देंगे, आप सबमिट करो आपके बैंक में, प्रोसेस होता है, किसी का 1 हफ्ते में हो जाता है, किसी का 2 महीने 3 महीने में लोन तो हो ही जाता है। 15 या 17 जुलाई से हम हमारा कॉलेज स्टार्ट करें। हम कब आ सकते हैं? मंडे टू फ्राइडे 9 AM से 5 PM तक आप लोग कॉलेज विजिट कर सकते हो, और सैटरडे को 9 AM से 1:30 बजे तक आप लोग कॉलेज आके इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, फैकल्टी से मिल सकते हो, काउंसलर आपको गाइड करेगा विद द डॉक्यूमेंटेशन। देखो अभी आपका 12th का एग्जाम नहीं हुआ होगा 12th के बच्चों का, तो 10th का मार्कशीट, 12th अपीयर किया है उसका हॉल टिकट, आधार कार्ड, 2 फोटो और प्रोविजनल एडमिशन ऑफ 22,000, ये देके आप आपका एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। स्पोर्ट्स, यस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी है, एज आई शोन यू द ग्राउंड, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है, आपको कोचेस भी मिल जाते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ वेदा कॉलेज आपको स्पोर्ट्स की कोई फीस नहीं देनी, कोच आपको कोचिंग आपको फ्री मिल जाती है। बोनस क्या है बताता हूँ, बोनस क्या है। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? हाँ, हॉस्टल्स आर नॉन एसी हॉस्टल्स, पुणे का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो वो हिसाब से लाइक एसी की जरूरत हमारे कैंपस में जरूरत नहीं। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ठीक, अभी फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो दिस आर द 2 नंबर्स जहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, ये दोनों नंबर पे बात करो, दे विल गाइड यू फॉर द प्रोसेस कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। प्लीज अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ कि प्रोविजनल एडमिशन के टाइम आप 22,000 भरना है, टोटल फीस 1,20,000 है जो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर मार्च में किसी ने 22,000 दिया है तो उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई जो 40,000 होगा, और दिसंबर में वापस 6 मंथ्स में आपको 60,000, ऐसा 1,20,000 आप पे कर सकते हो। कुछ डिस्काउंट है क्या? सी वंस यू पे, इफ यू पे इंस्टॉलमेंट में तो देर इज नो डिस्काउंट। अगर एक साथ पैसा भरते हो 1,20,000 भरते हो एक साथ पूरे साल की, 1 साल की फीस, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलो गाइस, तो आई गेस देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड हैविंग पेशेंस विद अस। किसी को कोई डाउट्स है तो ये दोनों नंबर पे कॉल कर सकते। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।